जी, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिजिड रोटर मॉडल और आज पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो थ्योरी है ये बेसिकली बिलोंग करती है बेसिक्स ऑफ आईआर रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके अंदर जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आईआर रीजन की रेडिएशन पड़ती हैं तो वाइब्रेशंस काज होती हैं। तो उन वाइब्रेशंस के नतीजे के अंदर स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं, और उसकी जो थ्योरी डेवलप की गई थी उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम को इमेजिन करके हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि SHO मॉडल इज़ बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो हम एक सिस्टम लेते हैं, मान लेते हैं कि वो हमारे पास है इस तरह का सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम इसको बोला जाता है। इसके अंदर एक मास फ्रिक्शनलेस सरफेस से बांधा होता है, ये किनारा फिक्स होता है, ये एक्स एक्सिस है। अगर आप मास को ऐसे खींच के छोड़ें तो ये मास पहले इधर तक आएगा, फिर इस तरह वाइब्रेट करता 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 तो ये अपनी जगह पे रुक जाएगा। इसको मीन पोजीशन यानी कि ज़ीरो का नाम दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आईआर रेडिएशंस पड़ती हैं तो उनमें वाइब्रेशंस काज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एटम्स हैं और इन पे जब आईआर रेडिएशन आके गिरेंगी तो इनके अंदर वाइब्रेशंस काज होंगी। वाइब्रेशन कैसे होंगी, ये एक दूसरे के ऐसे आसपास टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देंगे। एक वक्त में ये एक दूसरे के पास भी आ रहे होंगे, यानी कि कंप्रेशन हो रहा होगा, और एक वक्त में एक्सपेंशन भी हो रहा होगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है एक इधर आ रहा हो एक इधर जा रहा हो, तो कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आईआर रेडिएशंस काज क्या करती हैं, ऑसिलेशंस, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस, या इसको वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम लोग वाइब्रेशनल मॉडल भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम को जब हमने डिस्कस करना है तो हमें इस सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये फिक्स है तो फिर यही हिल रहा होगा, मान लेते हैं ये फिक्स है ये हिल रहा होगा, तो उस जैसा सिस्टम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम को हमने सपोज कर लिया है ताकि हम लोग एक डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सारी मोशन सीज़ हो जाती हैं। मोशन सीज़ का मतलब है कि हर चीज़ रुक जाती है, एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो फिजिबल नहीं है। इसका मतलब है 0 केल्विन टेम्परेचर कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर हासिल कर भी लें, तो जब 0 टेम्परेचर अचीव कर लेंगे तो उस टेम्परेचर के ऊपर सारी मोशन सीज़ हो जाएंगी। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले मोशन एक्टिव होती है वो वाइब्रेशंस होती हैं। और इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर रहेगा ही रहेगा तो वाइब्रेशंस तो हर सूरत में होंगी ही होंगी। तो वही इस थ्योरी का बेसिस है। ठीक है, यानी कि एट 0 केल्विन ऑल टाइप ऑफ मोशंस और वाइब्रेशंस स्टॉप्स। हर तरह की चीज़ें रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहुँच चुका है। लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो वाइब्रेशंस मस्ट बी एक्टिव। तो वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगी। जो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं हम लोग तो मज़ीद तरह की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, या रोटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ना ये कभी टेम्परेचर अचीव किया जा सकेगा और ना ये वाइब्रेशंस को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब इस स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर इसको बोलते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके ऊपर एक लॉ होल्ड करता है F = -kx का, इसको बोला जाता है हुक्स लॉ। ठीक है, F = -kx, ये हुक्स लॉ इस पे होल्ड करता है। इसको रिस्टोरिंग फोर्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, अब फोर्स का हमें पता है, फोर्स = -dV/dx है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू
डिस्प्लेसमेंट लिया जाए नेगेटिव तो वो होती है फोर्स, ठीक है। ये फोर्स का एक फार्मूला है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली ट्रीट करें, माइनस डी वी आ जाएगा, डी एक्स इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वी विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ़ की जगह माइनस के एक्स रख दें हुक्स लॉ से, और साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लें तो डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2, सॉरी एफ़ की बजाय यहाँ पे के आएगा, ठीक है ना, के, और यहाँ पे भी के आ जाएगा। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जीज फार्मूला। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास इस स्प्रिंग मास सिस्टम की। अब हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, एंड F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें कि F इज़ इक्वल टू F, तो एम ए विल बिकम इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एम ए विल बिकम इक्वल टू प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब m इंटू डी स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्केयर, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह उसका फार्मूला पुट किया है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डबल चेंज लेने से एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उसकी जगह हमने डबल डेरिवेटिव रख दिया है, प्लस के एक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों तरफ m से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस के ओवर एम एक्स इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा a या x इज़ इक्वल टू a साइन k ओवर m की पावर 1/2 इंटू टी। यानी कि इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करें तो ये आता है जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचते हुए भी कम से कम 1.5-2 सफ़े का डेरिवेशन है, उस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। हमारे पास एक वेव आती है x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। जब ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा होगा, मास को खींच के छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे मोशन करके यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब ऐसे खींचे ये हिलता रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग की वजह से रुक जाएगा। तो आपको पता है कि अगर ये छोटा सा मास होगा, इसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी, उस वेव की इक्वेशन ये मान लेते हैं, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, और x किसके इक्वल आ जाएगा, a साइन 2 पाई f मल्टीप्लाइड बाई t आ जाएगा। अब x की एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इनको कंपेयर करें तो अगर x के इक्वल है तो a साइन 2 पाई f मल्टीप्लाइड बाई टी विल बिकम इक्वल टू a साइन k ओवर m की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब a से कैंसिल हो जाएगा, साइन जो है ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, t से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2 पाई f k ओवर m की पावर 1/2, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m, यानी कि जितना भारी मास होगा उतना वो कम हिलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कहता है वाइब्रेशंस, जितना भारी मास होगा यानी कि ये सिस्टम भारी होगा या ये एटम्स भारी होंगे उतना ये कम हिलेंगे, लेकिन जितना ये लाइटर होंगे, लेसर इन वेट होंगे, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डबल मास सिस्टम है, हमने सपोजिशन क्या ली थी, एक सी मास वाला सिस्टम। तो अगर सिंगल को डबल में बदलना हो तो हम मास को क्या लिखते हैं, मास को लगभग मान लेते हैं रिड्यूस मास के इक्वल। तो हम फार्मूला क्या आता है, F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर म्यू लिख देंगे, ठीक है, के ओवर म्यू। म्यू किसके इक्वल आ जाएगा,
मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मास ऑफ सेकंड बॉडी। क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडी सिस्टम हमने लिया हुआ है, तो सिंगल बॉडी का मास हम पहले इस फार्मूले तक आ गए, लेकिन हमें पता है सिंगल बॉडी नहीं है, डबल है, तो दोनों का मास लेना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस मास वाली टर्म इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो करवा दी है। अब हमें पता है F = 1/T, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे F की जगह अगर रखें तो 1/T विल बिकम इक्वल टू 1/2π√K/m, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। ठीक है जी। तो दिस इज़ दी क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये फार्मूला बचपन में भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक सिस्टम को हमने फिक्स माना है और दूसरा जो है उसका पार्ट उसको मूवेबल माना है। तो उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी भी डिफ़ाइन कर ली है, उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी डिफ़ाइन कर ली है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड डिफ़ाइन कर लिया, और भी पैरामीटर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, बट इज़ सो फार दिस इज़ एनफ। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।